अब तो एलॉन मस्क ने भी कह दिया द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। सोचो, ग्लोबल ग्रोथ को पुश करने में इंडिया यूएस से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये सिर्फ हेडलाइन नहीं, आईएमएफ का डेटा कहता है। एक सेकंड, ग्रेजुएट्स जॉब ढूंढ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाखों एप्लीकेंट्स होते हैं और एक वैकेंसी पर हजारों फॉर्म्स। तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी तो बन गया और हमने जापान को भी टेक ओवर कर लिया, पर फिर भी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रही? देखो, जीडीपी का मतलब होता है एक कंट्री ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, मेरी, तुम्हारी, हम सबकी इनकम। अब देखो, जीडीपी एक कंट्री की अगर ज्यादा है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी एक्टिव है। पर अगर जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि सबको जॉब मिल रही है। इंडिया का ग्रोथ ज्यादातर होता है फाइनेंस सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, ऑटोमेशन या बिग कंपनी से। अब ये सेक्टर्स आउटपुट को तो बढ़ाते हैं, लेकिन लोग कम हायर करते हैं। लेमैन टर्म्स में समझे तो एक मशीन 50 लोगों का काम कर रही है, तो आउटपुट तो बढ़ा, लेकिन लोग हायर नहीं हो पाए और अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ही रही। तो इंडिया के मेजॉरिटी लोग काम कहाँ करते हैं? ये काम करते हैं स्मॉल शॉप्स में, या एज ए डेली वेज वर्कर, या एग्रीकल्चर लेबरर की तरह। अब ये जॉब्स जो होती हैं, ये ना सिक्योर होती हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं और इनका प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता। अब जीडीपी तो ज्यादा दिखती है क्योंकि सबकी इनकम प्लस हो रही है, पर ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। हर साल लाखों बच्चे जॉब मार्केट में एंटर करते हैं और जॉब्स अगर ज्यादा क्रिएट भी कर दें तो सब बच्चों को अब्सॉर्ब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ओकिन्स लॉ। ये लॉ कहता है कि अगर एक कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो उस कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कम हो जाएगी। देखो, अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लेट्स से मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, अब उसमें मैं टीचर्स को हायर करूंगी, दैट मीन्स उन लोगों को भी जॉब मिल गई, तो प्रोडक्शन ज्यादा होने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। पर ऐसा इंडिया के केस में वर्क नहीं कर रहा। इंडिया में स्किल्स मिसमैच की प्रॉब्लम है। सी, आई एम गोइंग टू ग्रेजुएट सून, बट मी एंड माई फ्रेंड्स आर स्टिल फिगरिंग आउट कि आगे हमें जॉब नहीं मिलेगी एंड व्हाट वी शुड डू नाउ। बिकॉज एम्प्लॉयर्स को जो जॉब चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, वो स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाई ही नहीं जाती। यहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन प्रेशर, स्किल्स मिसमैच, यानी कि लोग काम तो करते दिख रहे हैं बट अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं। और इसी वजह से इंडिया में जीडीपी और जॉब्स का लिंक वीक हो जाता है। अगर टेक्स्ट बुक के लॉस को इंडियन इकोनॉमी के साथ रिलेट करके समझना है और ये देखना है कि वो इंडिया में वर्क करते हैं या नहीं, सो फॉलो माई पेज एंड सेव दिस वीडियो।